नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी दोस्त पूनम चौधरी। आप सभी से मैं किसी न किसी विषय पे बात करती रहती हूं, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली है, परिवार है। आप सबका मुझे प्यार मिल रहा है और क्यों ना मिले, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी वीडियो पे इतने सारे लाइक्स, कमेंट और शेयर आ रहे हैं, क्योंकि होली आ रही है और होली तो खुशियों भरा त्योहार है। 8 मार्च की होली है इस बार 2023 में, क्योंकि अभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ 27 फरवरी के बाद। तो ये आपको जानकारी एक दे दूं कि 27 फरवरी 2023 से 7 मार्च तक आपको कोई भी नया काम नहीं करना है। ये मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, इसलिए कि ताकि अगर आप ये वीडियो पहली बार सुन रहे हो या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 27 फरवरी से 7 मार्च तक आपको कोई भी शुभ काम, कोई नया काम नहीं करना है। और इन दिनों में आपको कहीं बाहर चौराहे पर किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना है। और इन दिनों में आप अपने लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाला है। अब क्योंकि होली खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, हमें कितना अच्छा लगता है ना खुश रहना और रंग बिरंगे कलर्स पहनना, कलरफुल कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है और हम उसमें सुंदर भी लगते हैं। एक दूसरे को प्यार करने का त्यौहार है, एक दूसरे को गले लगाने का त्यौहार है कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले लग जाते हैं। और ये सच बात है, आपको अपने दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ करने वाले से बड़ा कोई नहीं होता। माफ़ करिए और आगे बढ़िए। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो आपकी भी एनर्जी वहीं पर स्टक रहेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको किसी को माफ़ करके और आगे बढ़ देना, क्योंकि लेट गो करना बहुत ही ज़रूरी है जीवन में, वरना अन्यथा आप अपने आप को बीमार कर लेंगे, आप अपने आप को स्टक कर लेंगे, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी माइंड नेगेटिव हो जाएगा, आपकी बॉडी नेगेटिव हो जाएगा। तो आज से ही आप लेट गो करिए चीज़ों को और आगे बढ़िए। और अब होली आ रही है तो 8 मार्च को अच्छे से होली मनाइए। और क्योंकि होली एक खुशियों भरा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, और इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हों कि वो शायद अपना ये त्यौहार अच्छे से ना मना पा रहे हो सकता है किसी को आर्थिक तंगी हो सकता है किसी की जॉब ना हो सकता है किसी के बिजनेस में उन्हें प्रॉब्लम चल रही हो। तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। उसी के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया रेमेडीज, जो कि हमें होली पर करनी है, होली का दहन के टाइम करनी है। अगर आप करते हैं तो आप भी अपनी होली खुशियों से मनाएंगे, आप भी अपने दिन खुशियों भरे मनाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपकी आर्थिक अगर तंगी है उसमें मजबूती आएगी और आप भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अगर दूसरे खुश हैं तो हम भी तभी खुश हो पाएंगे। जब तक हम दूसरों को खुशियाँ नहीं देंगे, हमारे पास भी खुशियाँ आने वाली नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं खुश हो जाऊं, मुझे दूसरे की क्या पड़ी है। लेकिन आप याद रखिएगा, दूसरों को खुश रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जो यूनिवर्स है वो सब देखता है। इसलिए दूसरों की खुशियों में ही अपनी खुशियाँ मानिए और ढूंढिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक तंगी के लिए आपको इस होली पर क्या उपाय करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे से परेशान हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, तो जब होली का दहन हो उसमें आपको एक नारियल यानी जो गोला होता है, जो हम मिठाइयों में डालते हैं, आप सभी जानते होंगे, उसमें आपको उसको काट कर उसमें बूरा भरकर होलिका की अग्नि में डाल देना है, जिससे कि आपको जो आर्थिक तंगी चल रही थी वो आपको नहीं आने वाली। तो देखिए, ये उपाय ज़रूर करिएगा। अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगर किसी की जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, आपको नौकरी नहीं मिल रही,
और आप परेशान हो गए हैं। अब बताइए, त्योहार तो बिना पैसे के भी नहीं मनता, तो उसके लिए आपको क्या करना है? होलिका दहन जब हो रहा हो तो वहाँ पर आप नारियल, सुपारी और पान भेंट कर दें। इसको करने से एक नारियल आपको लेना है, एक सुपारी लेनी है, पान लेना है, पहले ही आप खरीद के रख लें और इसको आप होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। और इसको करने से आपकी जो जॉब है वो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी और आपकी खुशियाँ लौट आएंगी। और होली के कुछ ही दिन बाद देखिएगा कैसे आपके जीवन में खुशियाँ वापस आने लगी हैं। अगर नकारात्मक शक्तियाँ, आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे चारों तरफ है। एनर्जीज इस दुनिया में सब एनर्जी का खेल है, जो भी है वो एनर्जी है। आप में एनर्जी है, मेरे में एनर्जी है। अब किस में किस तरह की एनर्जी है ये तो आप बता सकते हैं या सामने वाला आपके लिए बता सकता है। तो सब चीज़ में एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी बहुत जगह हो गई है। जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ हो सकता है हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी आ जाए, हो सकता है वहाँ पे इतनी नेगेटिव ऊर्जा हो। अगर आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो मे बी आपको ना आए, लेकिन कुछ जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनके साथ नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के वाइब्स ऐसे हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी, एक दूसरे के प्रति गिला शिकवा द्वेष भाव रखने से। तो अगर आपके ऊपर भी ये नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई है, नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है, या किसी ने द्वेष में आकर आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा का कुछ करवा दिया है, कुछ क्रियाएं करवा दी हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? होलिका दहन के बाद लकड़ी की राख को घर लेकर आएं और उसमें राई और नमक मिला दें। जो लकड़ी की राख आप लेकर आते हैं, थोड़ा सा उसका कोयला, उसको लाए और रखें अपने घर पे, एक प्लेट में या कटोरी में, किसी में भी रख सकते हैं, और उसमें राई और नमक मिला दें। इसके बाद किसी साफ सुथरे बर्तन में डालकर घर के किसी पवित्र स्थान पर रख दें। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर आपका वक्त बुरा चल रहा था तो वो भी अच्छा चलने लगेगा। तो है ना, कितना जादुई असर है इन होली के उपाय में। इसीलिए मैं आपको, अपनी फैमिली को, अपने को, क्योंकि मैं भी ये ज़रूर करने वाली हूँ, तो आप भी ज़रूर करिएगा। अगर नहीं भी है तो मे भी थोड़ी बहुत हो, तो आपकी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, वो समाप्त हो जाएगी और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। एक दूसरे में जो आपस में बच्चे बड़ों की नहीं सुनते वो खत्म हो जाएगा। तो ये ज़रूर करना है। अब अगर किसी को धन की प्रॉब्लम है, फिर से अब हम बात करेंगे, क्योंकि कई उपाय हम एक चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पैसा आपके पास नहीं आ रहा, पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, कमा के थक गए, खर्चा इतना ज़्यादा है कि आप समझ नहीं पा रहे कि हम कैसे अपना खर्चा चलाएं और कैसे नहीं चलाएं, तो होलिका दहन के दिन आपको क्या करना है? होलिका दहन की राख को एक पोटली में आपको भरना है। उसे तिजोरी में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। पोटली में आप राख भर के ले आए, एक सुंदर से कपड़े में ले आए, लाल कपड़े में ले आए, थोड़ी सी आपको लेके आनी है और उसको एक पोटली में भरकर अपनी तिजोरी में रख लें घर लाने के बाद। तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी और पैसों की तंगी आपकी दूर होगी। अब बात करते हैं, अगर कई बार क्या होता है कि हमें एक अनजाना भय रहता है, हमें एक डर रहता है कि हमारे साथ कोई चल रहा है। आपने देखा होगा कई लोगों को ऐसा होता है। तो अगर आपको भी ऐसा अनजाना भय रहता है, इनसिक्योरिटी आपको अपने आप में फील होती है, और हो सकता है किसी ने टोना टोटका कराया हो, या हो सकता है आपके मन का वहम हो, तो भी आपको ये उपाय ज़रूर करना है। होली के दिन ही, जब होलिका दहन हो रहा हो, आपको वहाँ पे होलिका दहन के समय खड़ा होना है और उसकी परिक्रमा करनी है 7। उसके बाद आपको होलिका दहन की राख से अपने सर पर, माथे पर तिलक ज़रूर लगाना है। इससे आपके अंदर आत्मबल आएगा। आपका जो डर है, अनजाना भय है, वो आपके अंदर से निकल जाएगा और आपको एक बहुत ही संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। माना कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है,
बहुत आपके पास पैसा भी है, आप समझते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कराया भी नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स आएँ, भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद आने वाली हो। कोई बात नहीं, आप ये उपाय तब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि इनको करने से ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारा सूर्य भी मजबूत होता है होली पे। क्योंकि हमारे रिचुअल्स हैं जो हिंदू धर्म के, वो बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही उन्हें माना गया है, माना जाता है। एक आपने देखा होगा कि एक मंदिर में जाकर 4 धाम के दर्शन करके हमें जो शक्ति मिलती है, जो पॉजिटिविटी मिलती है, जो हमारी एनर्जी इनहेंस होती है, उसका तो वाह वाह क्या कहना। तो इसी तरह जब हम ये उपाय करते हैं, ये रेमेडीज़ करते हैं, तो इनसे भी हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जिस उद्देश्य के लिए ये किया गया हो। तो दोस्तों, मेरी बहनों जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, अगर आपके हस्बैंड नहीं भी करना चाहें तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, अपने बच्चों के रखाव के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए, ये उपाय ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।